खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 3 बाब, 3 से 10 और फिर 19 आयत। और खुदा का चिराग अभी बुझा ना था, और खुदावंद की हैकल में जहां के खुदा का संदूक था, शमूएल लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने पुकारा, शमूएल। वो बोला, मैं हाजिर हूं। और वो आली के पास दौड़ कर गया और कहा, मैं हाजिर हूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, शमूएल। तब शमूएल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, ऐ मेरे बेटे, वापस जा और सो जा। और शमूएल अभी तक खुदावंद को ना जानता था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर अभी जाहिर हुआ था। खुदावंद ने फिर 3 दफा पुकारा, शमूएल। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़के को बुलाता है। तो आली ने शमूएल से कहा, चला जा और सो जा, और अगर तुझे फिर बुलाए तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब शमूएल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। तो शमूएल बोला, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और शमूएल बड़ा होता गया, और खुदावंद उसके साथ था, और उसकी तमाम बातों में से किसी को भी खाक में मिलने ना दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा से मदद के लिए दुआ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 40, उसकी 2, 4 और फिर 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मैंने तवक्को रखी है, खुदावंद पर तवक्को रखी है, तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला, हमारे खुदा के लिए एक तरानाए हम्द। बुतेरे देखेंगे और खौफ खाएंगे, खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूं, किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूं कि तेरी मर्जी बजा लाऊं, और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख, ऐ खुदावंद, तू जानता है, मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 6 बाब, 13वीं से 15वीं और फिर 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, मगर खुदा इसे और उन्हें नेस्त करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं,
बल्कि खुदावंद के लिए और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जिंदा किया है और हमें भी अपनी कुदरत से जिंदा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर फाहिशा के अज़ा बनाऊं? हरगिज नहीं, मगर वो जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, और हर गुनाह जो आदमी करता है वो बदन के बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन ही का गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदुस की हैकल है जो तुम में साकिन है, और जिसे तुमने खुदा की तरफ से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, इसलिए कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब 35वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना बमै अपने दोनों शागिर्दों के खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो, खुदा का बर्रा। और उन दो शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रबी, यानी मुतरजम, ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा, और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे, यानी मुतरजम अल मसीह, पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया, और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा, यानी मुतरजम पतरस कहलाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।